भारतीय नागरिक उड्डयन नियामक ने रविवार को अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध 30 सितंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि प्रतिबंध कार्गो उड़ानों और नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित लोगों पर लागू नहीं है। गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी के कारण मार्च 2020 से भारत से आने जाने वाले निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। डीजीसीए द्वारा तब से हर महीने के अंत तक उड़ान प्रतिबंध को बढ़ाया जा रहा है। हालांकि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कई देशों के साथ द्विपक्षीय एयर बबल समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, केन्या, भूटान और फ्रांस सहित लगभग 25 देशों के साथ एयर बबल समझौते किए हैं। यात्रा प्रतिबंधों के बावजूद दो देशों के बीच एक एयर बबल समझौते के बाद उन विशेष अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को उनकी एयरलाइंस द्वारा संचालित किया जा सकता है, जो शुरू में 22 मार्च 2020 को लागू हुआ था। भारतीय पर्यटक एयर बबल समझौतों के तहत मालदीव, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया, मोजाम्बिक, रूस, वेनेजुएला, आइलैंड, माली, निकारागुआ, कोस्टा रिका, मिस्र, किर्गिस्तान की यात्रा कर सकते हैं। और हाँ, इन देशों की यात्रा के दौरान उन्हें किसी क्वारंटीन में भी नहीं रहना होगा। लेकिन यात्रा के दौरान आपको कोविड-19 नियमों का पालन करना जरूरी होगा। आपको फ्लाइट डिपार्चर से 72 घंटे के अंदर का नेगेटिव पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखाना होगा। यदि अराइवल के समय किसी पैसेंजर का आरटी-पीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसे क्वारंटीन में भी रहना होगा। वे भारतीय पैसेंजर जिन्हें कोविशील्ड जैब मिला है वो 16 यूरोपीय संघ के देशों की यात्रा कर सकते हैं। इन 16 देशों में फ्रांस, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, फिनलैंड, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, आयरलैंड, लातविया, नीदरलैंड, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। इन देशों में ग्रीन पास योजना लागू है। शनिवार को यूएई अधिकारियों के द्वारा ये घोषणा की गई है कि संयुक्त अरब अमीरात फिर से पर्यटक वीजा जारी करना शुरू करेगा। पर्यटक वीजा के लिए आवेदन 30 अगस्त से सभी देशों के लोगों के लिए शुरू हो जाएंगे। पर्यटक वीजा की सुविधा उन यात्रियों को भी मिलेगी जहां से यात्रा पहले प्रतिबंधित थी। पर्यटक वीजा पर आने वाले यात्रियों को एंट्री के बाद एयरपोर्ट पर रैपिड पीसीआर टेस्ट कराना होगा। पर्यटकों को WHO द्वारा अनुमोदित कोविड-19 टीकों में से किसी एक के साथ वैक्सीनेटेड होना जरूरी होगा। संयुक्त अरब अमीरात में टीकाकृत लोगों को सहूलियत दी गई है। इसका लाभ उठाने के लिए ICA प्लेटफॉर्म या अल हुस्न एप्लीकेशन पर पंजीकरण कराना होगा। नई दिल्ली में श्रीलंका के उच्चायोग ने शनिवार को यात्रा संबंधी नई जानकारी देते हुए बताया कि श्रीलंका ने भारत के लिए अपनी सीमाओं को फिर से खोल दिया है। एक बयान के मुताबिक श्रीलंकाई एयरलाइंस अपने नए शेड्यूल के तहत चेन्नई के लिए 4 साप्ताहिक उड़ानें, 3 मुंबई के लिए और 1 बेंगलुरु के लिए संचालित करेगी। यात्रा के लिए पूरी तरह से वैक्सीनेटेड यात्रियों को आगमन के 72 घंटे तक का एक नेगेटिव पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। होटल में प्रवेश पर भी पीसीआर टेस्ट किया जाएगा। वहीं टीकाकरण की बात करें तो मूल देश द्वारा स्वीकार किए गए किसी भी कोरोना वायरस वैक्सीन को भी यहां स्वीकार किया जाएगा। यूनाइटेड किंगडम ने कनाडा को अपनी ग्रीन लिस्ट में शामिल कर लिया है, यानी कि अब जो लोग कनाडा से ट्रैवल करके यूनाइटेड किंगडम में आएंगे तो उनको अब क्वारंटीन में नहीं रहना होगा। ये नियम 30 अगस्त से लागू कर दिया जाएगा। 30 अगस्त से कनाडा से यूके आने वाले पैसेंजर्स बिना क्वारंटीन के ट्रैवल कर सकेंगे। कनाडा की गवर्नमेंट ने मोरक्को से अपने फ्लाइट्स को 30 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया है। ये सस्पेंशन 29 अगस्त से 29 सितंबर तक रहेगा, यानी कि इस ड्यूरेशन में दोनों देशों के बीच पैसेंजर्स अभी ट्रैवल नहीं कर पाएंगे।